लाइफ पार्टनर या यूं कहें सोलमेट की चर्चा हमने बहुत की है। सोलमेट को अट्रैक्ट कैसे करें अपनी लाइफ में, जैसा कि पिछली बार हमने चर्चा की थी कि आपकी लाइफ में चाहे जो भी चल रहा हो, चाहे आप एक ब्रेकअप से बाहर निकले हों या अभी आप जिस रिश्ते में भी हो और आप उस रिश्ते से खुश नहीं हो, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप अपनी लाइफ में एक सही सोलमेट को अट्रैक्ट कर सके, सही सोलमेट को बुला सके। और आपके कमेंट और डीएम इस बात से भरे हुए हैं कि राइट सोलमेट को कैसे अट्रैक्ट करें अपने जीवन में, कैसे एक सही पार्टनर को बुलाएं। रिचुअल है, विधि है, इसे करने से आप अपने जीवन में सही पार्टनर को बुलाते हैं। यही काम माता पार्वती ने श्रावण के महीने में भगवान शिव के लिए भी किया था, तो उन्हें वो मिल गए। लेकिन हम यहाँ ऐसी किसी रिचुअल की बात नहीं करने वाले, हम वो बात करने वाले हैं जो हर कोई कहीं भी कभी भी कर सकता है। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और अब आप अपने रिश्तों में सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं और इसलिए अपनी लाइफ में अपना वो सोलमेट, वो अपना असली पार्टनर, वो अपना असली लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी में आपके साथ आपके कदम से कदम मिला के चले, आपको प्रेम दे, आपको समर्पण दे, आपको खुशियों से भर दे। जब कभी भी आपने ये डिसाइड किया है कि आपको अपना सोलमेट अट्रैक्ट करना है, एक सही पार्टनर अट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होना होगा जिस फ्रीक्वेंसी का पर्सन आप चाहते हो। याद है ना वो लाइन, जिसका हम सपना देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, चाहे कोई कितने भी अपने हो, पहले अपना देखते हैं। तो आपके सपने में अगर कोई है तो उसके सपने में भी कोई है, तो आपको वो बनना होगा जो उसके लिए सही है, जो उसे चाहिए। अब ये तो आपको तो नहीं पता है ना कि उसे क्या चाहिए, तो इसलिए इस रिचुअल को हम समझते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, सेल्फ इमेज पे आपको काम करना है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या मानते हैं, आप अपने जब आईने में देखते हैं तो आपको पहला ख्याल क्या आता है, आपकी इमेज अपने आप को लेकर क्या है, सबसे पहले वो सुधारिए। इसके लिए पिछली बार हमारी चर्चा हो चुकी थी। अपने आप को अफर्मेशन दीजिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम फिट, आई एम यंग, आई एम चार्मिंग, आई एम लकी, आई एम ब्यूटीफुल। ऐसे अफर्मेशन हम अपने आप के लिए बोलते हैं और इससे हमारा बिलीव चेंज होने लगता है अपने आप के लिए। दूसरी चीज, आप जिस रिलेशनशिप से भी होकर आए हैं, चाहे पेरेंटिंग हो, चाहे अपने पार्टनर के साथ हो, और आप डैमेज हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, आप अंदर से हारे हुए हैं, आपको प्यार नहीं मिला है, आप अंदर से काइंड ऑफ ब्रोकन है, तो रुक जाओ। अभी सेल्फ हीलिंग पे काम करना जरूरी है। सेल्फ हीलिंग को लेकर के, अपने पास्ट ट्रॉमास को हील करने को लेकर हमने बहुत सारी बातें कर रखी है, लेकिन इस पर एक प्रॉपर मेडिटेशन बनाऊंगा मैं, जो इसी वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा, ताकि आप अपने पुराने ट्रॉमा से बाहर निकल सकें, अपने सेल्फ को हील कर सकें और उसके बाद एक परफेक्ट सही जगह पे आने के बाद, जहां आपको लगता है कि ये जगह सही है, यहां से आप सही दिशा पकड़ सकें। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप क्या चाहते हैं, आप कैसा पार्टनर चाहते हैं। जब भी ये बात मैं कहता हूं ना, तो लोगों के सपने जो है ना कहीं परियों वाले हो जाते हैं कि हाँ, हैंडसम हो, रिच हो, हाइटेड हो, ऐसी पर्सनालिटी हो, केयर करता हो, दिन भर मेरा ख्याल रखता हो, दिन भर मुझे देखता हो, सिर्फ मेरी बात करता हो, मेरे से चिपका रहता हो, मेरे लिए काम करता हो, मेरे लिए खाना बनाता हो, रात को सोने के टाइम मुझे चादर उड़ाता हो, सुबह मेरे उठने से पहले मेरे लिए चाय बनाता हो, लॉन हो, ट्रिप्स कराता हो, अच्छे कपड़े गिफ्ट करता हो, अच्छी चीज़ें कराता हो, अच्छे एक्सपीरियंसेस देता हो। ये परियों की कहानी है, ऐसा नहीं होता है इंसानों में। अब आपको ये लग रहा होगा मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़कों के साथ भी यही है कि ऐसी हो, ऐसा फिगर हो, ऐसी बातें करती हो, माता पिता के साथ वैसी हो, मेरे साथ वैसी हो, किचन में वैसी हो, पूजा घर में ऐसी हो, हनीमून पे वैसी हो, मेरे दोस्तों के सामने ऐसी हो, मेरे ऑफिस वालों के सामने वैसी हो, और मेरे साथ कुछ अलग हो, मेरे बच्चों को भी संभाले, मेरे पेरेंट्स को भी संभाले, मेरे भविष्य को भी समझे और मेरे अतीत को भी स्वीकार करके चले, और प्रेजेंट में मैं जो हूँ उसे वो हील करती रहे। तो ये सारे जो परियों की कहानी है ना, इसे भैया समेट लो, ऐसा नहीं होता है। इतनी सारी डिमांड्स के साथ आप यूनिवर्स को कुछ भी मांगोगे तो एक्चुअली इतनी सारी डिमांड करके भी आप यूनिवर्स को लिमिट कर रहे हो, बांध रहे हो। बांधना नहीं है, सच बताऊं, हम इंसान हैं। अगर आपको वो सारे डिमांड्स जो अब तक आपने बना रखे वो फुलफिल भी हो जाए ना, तो कल आपके 4-5 नए डिमांड तैयार हो चुके होंगे। तो क्या करना है भैया, डिमांड्स को छोड़ो, क्या चाहिए उसको छोड़ो, कौन सी फीलिंग चाहते हो, इमोशंस इंपॉर्टेंट है।
जी हाँ, आप अपनी डायरी में जब लिखोगे अपने पार्टनर के लिए, तो आपको अपने पार्टनर से कैसा इमोशंस चाहिए, उनके होने से कैसा फ़ील चाहिए, कैसी ज़िंदगी चाहिए, कैसा आनंद हो आपके जीवन में, वो लिखो। अपने इमोशंस को लिखो कि उसके होने से आपको ऐसा फ़ील होता है, उसके रहने से ये होता है। वो क्या गाना था? तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। क्या है ये? इमोशंस, यही है अफर्मेशंस। यही लिखो कि उसके होने और उसके ना होने से कैसा फील करते हो। बस ये मांगना है। प्रॉब्लम ये है दोस्त कि कल को अगर ये इमोशंस आपको ना मिले, सब कुछ मिलने के बाद भी वो इमोशंस आपके अंदर ना पैदा हो, वो फील आपको ना मिले, तो भी आप अपने पार्टनर से बोर हो जाएंगे। और आजकल के रिलेशनशिप में यही सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सारी प्रॉब्लम्स तो आती है। रोज मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, रोज कंसल्टेंसीज कर रहा हूँ, रोज लोग यही बता रहे हैं सब कुछ है, सब कुछ देता है, सब कुछ देती है मेरे को, पर पता नहीं कुछ तो कमी है जो कहीं और पूरी हो रही है, इसलिए शायद मुझे वो अच्छा लगने लगा है, तो इसलिए मुझे गिल्ट आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। आपकी मांग गलत थी ना, आप गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर बैठे हो। डब्बा कोई भी हो सकता है, उसके अंदर आत्मा सही होनी चाहिए। मोबाइल सेल फोन कोई भी हो सकता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर सही होना चाहिए। तो पार्टनर कोई भी हो, उसके अंदर से आने वाले इमोशंस, वो एनर्जी आपको मैनिफेस्ट करना है, तो सही चीज को लिखो। और जब आप ये लिख चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे 3-4 दिन, तो अपने आप को कई बार काटना होगा, कई बार लिखना होगा। और जब ये पूरा हो जाए, तब आराम से सब कुछ छोड़ के कुछ देर के लिए गहरी सांस लेकर के, आसन लगा करके, चाहे तो जैसे मैं हमेशा अर्ध सिद्धासन में बैठता हूँ, आप चाहे तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, या पूर्ण सिद्धासन में बैठ सकते हैं, या वज्रासन में बैठ सकते हैं। आराम से बैठिए, कमर सीधी कर लीजिए, और जो लिखा हुआ है उसको शायद चाहो तो दीवार में चिपका दो, चाहे तो सामने रख दो, और सारी बातों पे अपने इमोशंस को भेजना शुरू कीजिए। नहीं, मैं कोई हीलिंग करने नहीं बोल रहा हूँ। रेकी हीलिंग करना या कोई भी एनर्जी हीलिंग करने के लिए आप हाथों को उठा के करते हैं, बहुत सही है, बट इस चैनल में हम उनकी बात नहीं करते। उसके लिए ऑकल्ट साइंस का एक अलग चैनल है, वहां हम ये सारी चर्चा करते हैं। मैं केवल आपको अपनी फीलिंग्स और अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाने के लिए बोल रहा हूँ, जो आप अपने प्रेम के लिए, अपने सोलमेट के लिए जो एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस इमोशंस पे अपनी एनर्जी दीजिए। थोड़े ही समय में एक जादू होगा आपके साथ कि ना, जो लिखा हुआ है वो आप फील करने लगोगे, अपने आप वो इमोशंस शुरू होने लगेंगे। और ना, हम इंसान ऐसे ही हैं। अगर मैं किसी गंदी चीज के बारे में बोलूं तो आपके अंदर उल्टी जैसे इमोशंस आ जाएंगे। अगर मैं कहूँ गुलाब की खुशबू, तो आपकी गुलाब की खुशबू आप अंदर महसूस करने लग जाएंगे। अगर मैं कहूँ खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत कोहरा उड़ रहा है, बादल है, हरियाली है, बेहतरीन नजारा है, आपको वैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। मैं कहूँ तपता रेगिस्तान, तो आपको रेगिस्तान वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जादू है हमारे साथ कि जो भी हम देखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं, वो हम अपने भीतर क्रिएट कर पाते हैं। ये क्रिएट करने में हो सकता है आपको 3 दिन लग जाए, अधिक से अधिक 3 दिन ही लगते हैं। और ये पूरा रिचुअल 60 दिन का, 2 महीने का होता है। 2 महीने तक आप इस रिचुअल को कीजिए। कब करेंगे? दिन में एक बार करें। सबसे अच्छा टाइम सुबह सुबह कर लीजिए। बिल्कुल जल्दी से उठिए, सूर्य देवता का आशीर्वाद ले लीजिए, नहाइए, अच्छा सा इत्र लगाइए। खुशबू, गुलाब का इत्र बहुत अच्छा लगता होता है जब भी हम रिश्तों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इसे अच्छा करने के लिए आप क्रिस्टल धारण कर लीजिए। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रिलेशनशिप के लिए, रिश्तों के लिए, ब्यूटी के लिए, सोलमेट के लिए बहुत ही सही होता है। तो आप वो पहन सकते हैं, या अपने हीलर से बात करके अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रोज क्वार्ट्ज के साथ और कौन से क्रिस्टल्स लगाने हैं, ये भी आप चर्चा करके बना के ले सकते हैं, ताकि आपको हमेशा उसे पहन सके, आगे भी उसे पहन सके। ये करने के बाद आप आराम से अपने पूरे दिन में आराम से दिनचर्या गुजारिए। इसमें बड़े मत रहिए, आराम से रहिए, और आराम से इसको अगले दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन फिर आपको ये रिचुअल करना है। 60 दिन ये रिचुअल करने के बाद आपको लेट गो करना है, पूरे भरोसे के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ यूनिवर्स में छोड़ देना है। सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे शानदार, जो आपके लिए सबसे खूबसूरत हो सकता है, यूनिवर्स वही लाकर आपको देगा।
और यही नियति है, यही परंपरा है, यही वचन है इस ब्रह्मांड का कि जो तुम मुझे दोगे वही मैं तुम्हें वापस करूंगा। और इस बात पे हम चर्चा कर चुके हैं यूनिवर्स के 7 नियम पर, जाके देखना आपको समझ में आएगा। और बस इस 60 दिन के भीतर भी और 60 दिन के बाद भी आपको उस फ्रिक्वेंसी में आना शुरू कर देना है जो उस पार्टनर के लिए होनी चाहिए। आपको अच्छे से रहना है, अपने हेल्थ पे काम करना है, आपको खूबसूरत बनने की कोशिश करनी है, अपने लिए फील अच्छा शुरू करना है, सेल्फ इमेज पे काम करना है। और कुछ ही दिनों में आप वो बनने लग जाओगे जो आप अपने लिए चाहते हो, और बैकग्राउंड में यूनिवर्स वो बनाना शुरू कर देगा जो आप अपने लिए चाहते हो। और ऐसे ही ये मैनिफेस्टेशन साकार हो जाएगा। 60 दिन का ये हो गया, 90-100 दिन में ये सारी चीजें पूरी हो जाएगी। और 90-100 दिन या 120 दिन, जितने दिन में भी आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा होता है, उसके बाद आके कमेंट में लिखना, मुझे बताना, मैं ये देखूंगा, पढ़ूंगा, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों का सपना साकार हुआ, आप लोगों का मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ, आप लोग एक अच्छे कपल बन पाए। क्योंकि आज मैं आपसे मिला हूँ, आपने मुझे देखा है, बात आई गई, खत्म हो गई, लेकिन ये वीडियो तो सालों रहेंगे, शायद इंटरनेट जब तक है तब तक रहेगा। तो आप जिंदगी में आगे बढ़ चुके होंगे, आपके बच्चे हो चुके होंगे, बच्चे के बच्चे हो चुके होंगे, बड़े हो चुके होंगे, मैं बूढ़ा हो चुका हूँगा, तब भी ये वीडियो रहेगा, उसमें वो कमेंट्स रहेंगे। और अपनी शानदार जिंदगी के आखिरी समय में भी आप और हम इन कमेंट्स को पढ़कर खुश होते रहेंगे, है ना? तो ये बात तो इतनी गहरी है, देखो मैंने कहाँ तक की बात कर ली। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।